ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। हवाधारी साधु संतों के प्रति इनकी घृणा को दर्शाता है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति जो न कराए कि आखिर उन भगवाधारी के चरणों में आना ही पड़ता है। गायों को कटवाना उनकी सरकार में जिस तरह से खुलेआम हुआ करता था, उससे उनको खुशबू आया करती थी। यूपी की सियासत में एक बार फिर से सियासी तपिश देखने को मिल रही है, जहां कन्नौज जिसे इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब वही कन्नौज सियासी केंद्र बन गया है और उसमें सुगंध वर्सेस दुर्गंध ने एंट्री ले ली है। इस नगरी में हुई एक बयानबाजी ने राजनीतिक हलचल को बढ़ा दिया है, जहां कन्नौज पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर दुर्गंध फैलाने का आरोप लगाया है, जिसमें अलग अलग नेताओं के बयान सामने आए हैं। लेकिन सबसे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये बयान आप सुनिए। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, कहा तो उन्होंने पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं। तो सुना आपने कि कैसे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है, और अब इस मामले में बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है और ये भी कहा है कि आप जिस वर्ग से आते हैं वो भी गौपालक वर्ग है। और क्या कुछ कहा है, सुनिए। नमस्कार। सनातन के कार्यक्रमों में भी जाकर सनातन को अपमानित करना कभी अखिलेश यादव भूलते नहीं। ये सनातन के प्रति उनकी घृणा को दर्शाता है। यह भगवाधारी साधु संतों के प्रति इनकी घृणा को दर्शाता है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति जो न कराए कि आखिर उन भगवाधारी के चरणों में आना ही पड़ता है। शायद इसीलिए अखिलेश जी यज्ञ में आए हुए थे। दूसरा, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दुर्गंध पसंद है, इसलिए उन्होंने गौशालाएं बनवाई। सही है अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी गौ माता का सम्मान करती है और आप जिस वर्ग से आते हैं वो भी गौपालक वर्ग है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने गौशालाएं खुलवाई। लेकिन आप अपने राज्य को याद करो, जब आपके राज्य में गौकुशी केंद्र खुला करते थे, और शायद यही आपको सबसे ज्यादा पीड़ा आज हो रही है कि आपके खुलवाए गए गौकुशी केंद्र बंद हो गए हैं, उनका स्थान गौशालाओं ने ले लिया है। वही बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने भी अखिलेश यादव के बयान पर तंज कसते हुए कहा है कि सपा सरकार में गौवंश खुलेआम कटते थे, और क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। ये बहुत हास्यास्पद और उतना ही आक्रोश उत्पन्न करने वाला है। समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि गौशालाओं से उनको बदबू आती है। उनको स्लॉटर हाउस जब उनके कार्यकाल में चला करते थे, तो क्या उन स्लॉटर हाउस उनको खुशबू आया करती थी? गायों को कटवाना उनकी सरकार में जिस तरह से खुलेआम हुआ करता था, उससे उनको खुशबू आया करती थी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव जी जिस बिरादरी की राजनीति करते हैं, क्या उनकी बिरादरी इस बात को स्वीकार करेगी कि गौशालाओं से उनको बदबू आ रही है? जिनका परंपरागत व्यवसाय रहा है गौशाला, गौपालन करना, भैंस पालन करना, क्या उनको उससे बदबू आ रही है? अखिलेश यादव जी की मानसिकता आज तुगलकिया और इतनी मुगलिया सोच से बढ़ गई है कि आज वो भारतीय सनातन संस्कृति को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि ये सुगंध वर्सेस दुर्गंध में हुई बयानबाजी कहां पर जाकर खत्म होती है। ये एक बड़ा सवाल है। डेस्क रिपोर्ट, GMT न्यूज़।